में बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह हैं। उन तस्वीरों से हम आपको रूबरू भी करवाते हैं। एक साथ बाढ़ और बारिश की 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आपको भी साफ दिख रहा है कि कैसे बाढ़ और बारिश ने देश भर के कई इलाकों में हड़कंप मचा रखा है। श्रीनगर, आगरा, दिल्ली, कानपुर और मुंबई की ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगहों की ये तस्वीर। हर जगह एक चीज आपको कॉमन नजर आ जाएगी, बारिश, उसके बाद बाढ़ और उसके बाद फिर बिगड़े हालात। तस्वीर आपके सामने है, भारी बारिश, यमुना नदी में उफान देखा जा रहा है। बारिश के बाद क्या हालात है, दिल्ली का लाल किला आप देख लीजिए, दिल्ली का मयूर विहार आप देख लीजिए, और इसके बाद शहर कैसे आसमानी कहर है, इसकी तस्वीर आप देखिए। गुजरात में वाहन डूब चुके हैं, लोग डूब चुके हैं। इस यमुना के जलस्तर बढ़ने के बाद दिल्ली में क्या हालात है, अब आप ये देखिए इस तस्वीरों में। सौराष्ट्र में जहां बादल फटा है तो रायगढ़ में देखा गया है जल जमाव यहां पर हो रहा है। चंबा में आफत की बरसात लगातार हो रही है, तो जम्मू में भी ऐसे ही हालात है। नदियां अपने उफान पर है और ये डरा रही है क्योंकि लगातार तबाही का मंजर देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो ये देखिए 4 और तस्वीरें देखिए। वेरावल में सैलाब, सोमनाथ हाईवे किस तरीके से डूबा, दूसरी तस्वीर। तीसरी, सौराष्ट्र में बादल फटने के बाद किस तरह के हालात बने, ये चौथी तस्वीर देखिए। रात के वक्त जब बारिश का पानी ऊपर चढ़ा तो सड़क पर मगरमच्छ यहां पर चहलकदमी करता हुआ नजर आया, यानी कि लोगों की दोहरी मुसीबत। तो जो पानी के जो जीव जंतु हैं वो भी इस वक्त सड़क पर चलते हुए दिख रहे हैं। और न सिर्फ आप देखिए सिर्फ गुजरात या अलग अलग इलाकों में, बल्कि अब देखा यह भी जा रहा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्तों में भी सैलाब पहुंच चुका है। कटरा में 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद भयावह है। तो माता वैष्णो देवी मंदिर का नया मार्ग बंद हो गया, इसकी वजह से 40 साल का रिकॉर्ड यहां पर टूट गया। और पानी का सैलाब आप देख सकते हैं, जल सैलाब कितनी तेज गति से, तीव्र गति यहां पर पानी की, तेज गति से ये पानी बहता हुआ। और नया मार्ग है ये, नया रास्ता जिसको बंद कर दिया गया है। तो बारिश ने 40 सालों का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ा है। और इस नए रास्ते पर ये आप देख सकते हैं जल प्रलय की ये तस्वीर, कितनी तेज वेग के साथ यहां पर पानी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 40 साल का रिकॉर्ड ये टूटा। तो नया मार्ग है ये वैष्णो देवी का, जिसको बंद करना पड़ गया मजबूरन। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप भी समझ सकते हैं। और सैलाब का तांडव इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो भी सामने आता है नदियों के उफान में, वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। और इस बीच अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के कठुआ से। बारिश की वजह से यहां पर मकान जमींदोज हो गया, गिर गया। मकान गिरने से 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 3 के शव बरामद कर लिए गए, 2 की तलाश अब भी वहां पर जारी है। और तस्वीर आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है कठुआ के बनी का यह इलाका है जहां पर भारी बारिश हुई है, इसके चलते मकान गिर गया। मकान गिरने से मलबे की चपेट में आकर 5 लोगों की बताया जा रहा है कि यहां पर मौत हुई है। और तकरीबन 2 लोगों को अभी भी मलबे में तलाशा जा रहा है। स्थानीय लोग लगे हुए हैं, तमाम जो टीमें पहुंची हैं वो वहां पर लगी हुई है। लोगों की तलाशी अभी भी यहां पर जारी है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से देखा गया भारी बारिश के बाद जो सैलाब आया है, और यहां पर इसमें तकरीबन 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 की तलाशी फिलहाल भी जारी है। मकान गिर गया और मकान गिरने से मलबे में कई लोग फंसे। बिल्कुल, तो 3 के शव बरामद हो गए, 2 की तलाश यहां पर की जा रही है। तो एक दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है बारिश की वजह से। और यहां से सीधा अब रुक करेंगे आर्थिक राजधानी मुंबई में भी ऐसा ही हाल है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से बरसात हो रही है, बारिश हो रही है। इसमें मुंबई वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते बीएमसी ने लोगों से समुद्र तट से दूर रहने के निर्देश यहां पर दिए हैं। और ये देखिए किस तरीके से हाई टाइड का वक्त भी यहां पर तय किया गया था कि हाई टाइड आ सकता है, इसलिए समुद्र के किनारों पर जाने से बचें। और खासतौर पर वहां पे बीचेस जहां पर अक्सर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ रहती है, उन जगहों को खाली करवा लिया गया। एहतियातन यह कदम उठाया गया। इस वक्त जिस तरह से समंदर में ऊंची लहरें उठ रही है, बीएमसी ने लोगों को सतर्क रखा है कि लोग समंदर किनारे से दूर रहें। और साफ तौर पर बीएमसी के सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ पुलिस कर्मी भी मौजूद रहते हैं। इस तरह की ऊंची लहरें जब उठती है समंदर में, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। ऐसी स्थिति में कि लोग किनारे से दूर रहे। और यहाँ पर एक तरफ कोस्टल रोड का बीएमसी का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो समंदर की लहरें हैं वो लगातार ऊंची उठती दिखाई दे रही है। मरीन ड्राइव का ये नज़ारा है, जहाँ पर ये लहरें एक तरह से बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।
और मुंबई की तस्वीर आपने देखी यहां पर, और रुख करते हैं हिमाचल का। यहां के चंबा में बादल फट गया और उसकी वजह से मुश्किल हालात पैदा हुए। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बादल फटने के बाद लोगों की मुश्किल बढ़ गई। हिमाचल के चंबा की यह तस्वीर, ये देखिए, वाहन फंस गए, लोगों की जान आफत में फंस गई, यातायात पूरी तरीके से रुक गया, बाधित हो गया। और यही तस्वीर आज उत्तराखंड के चमोली में दिखी, जहां बादल फटा। गुजरात में दिखी कि बादल फटने के बाद कैसे हालात है, लोग पानी में डूब चुके हैं। और अब हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी यही तस्वीर, यहां पर बादल फटा है और इसके बाद आप देखेंगे पानी पानी, सड़कें टूट रही हैं, यहाँ पर हाईवे बंद हो रही है, लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। जो गाड़ियां वहां पर मौजूद थी बादल फटने के पास, वो इनमें सैलाब की चपेट में आ गई है, रोड बंद हो चुके हैं, लोगों के लिए बेहद परेशानी। दो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि हिमाचल में कैसी तबाही है और तबाही के बाद कैसा मंजर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। इसी का तस्दीक देते हैं ये तस्वीरें डरा रही हैं और वहां पे जो लोग हैं खासतौर पर उन्हें भयभीत कर रही है। बिल्कुल, तो हिमाचल के चंबा की ये तस्वीर है। हिमाचल के चंबा में किस तरीके से बादल फटने के बाद लोगों की हालत खराब है और लोगों को एहतियातन यहां पर इन जगहों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। हिमाचल की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रही हैं, कैसे हिमाचल प्रदेश में तबाही का मंजर है। देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट यहां पर दे दिया गया है। पहाड़ी से लेकर कई मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं, तो कई नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां, और इसकी वजह से एहतियातन यह कहा गया कि लोग इसके आसपास न जाएं। यह रिपोर्ट हमारी देखिए। कहीं दरकते पहाड़, कहीं नदियों का रौद्र रूप, तो कहीं सड़कों पर पानी का कब्जा। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश पहाड़ों से लेकर मैदान तक तबाही मचा रही है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से पहाड़ से लेकर कई मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कहीं पहाड़ से तबाही की तस्वीर डरा रही है, तो कहीं मैदानी इलाकों में बारिश परेशानी बढ़ा रही है। तबाही की ये तस्वीरें देखिए, ये हिमाचल के चंबा से सामने आई, जहां बादल फटने के बाद नदियों ने ऐसा विकराल रूप धारण किया जिसने कई गाड़ियों को अपने आगोश में ले लिया। बुधवार सुबह से ही चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कई दिन हिमाचल पर भारी रहने वाले हैं और जिसके लिए वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तबाही की कुछ ऐसी तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भी सामने आई, जहां भयानक लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भारी भरकम पत्थर पहाड़ से नीचे आ गिरा। पूरी सड़क पर भारी पत्थरों ने कब्जा जमा लिया और जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। बारिश ने ऐसा कहर गुजरात के कई शहरों में बरपा रखा है। सौराष्ट्र में बादल फटने की तबाही की तस्वीरें डराने वाली हैं। वहां बादल फटने के बाद आसमान से ऐसी आफत बरसी जिसने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। सड़कें समुद्र बन गई और देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ कोई सड़क भी है। मानो सड़क पर खड़ी ये गाड़ियां समुद्र में तैर रही हैं। हर तरफ पानी का कब्जा, दूर दूर तक तबाही का वो मंजर जो किसी के भी जहन को खौफजदा करने के लिए काफी है। वहीं वापी और वेरावल से भी तबाही की डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ निचले इलाकों के घरों से लेकर दुकानों तक पानी ने कब्जा कर रखा है। वेरावल में सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आतुर है। सोमनाथ की सड़कों पर गाड़ियां बह रही हैं। महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआत के बाद से ही भारी बारिश का दौर जारी है। रायगढ़ में बारिश की वजह से जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। सावित्री और गंधारी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। बारिश का पानी घरों में कब्जा कर सब कुछ बहा ले गया। घरों का सामान बहकर सड़कों पर तैरता नजर आ रहा है। वहीं रायगढ़ के रायसनी पुलिस स्टेशन में भी बारिश का पानी भर गया और यहाँ भारी बारिश के बाद पुलिस स्टेशन डूब चुका है, जिसमें सारा सामान डूबा हुआ नजर आ रहा है। पानी इतनी स्पीड से बढ़ा
कि मतलब कोई सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़ी तेज़ी से पानी बढ़ा और जो नीचे फसल थी सब नुकसान हो गई, सब सारे किसानों की नुकसान हो गई। झुग्गियाँ बह गई, पता नहीं लगा, लोग बहुत से लोगों का सामान भी बह गया, किसी के जानवर भी बह गए। उन्होंने ये कहा है कि अभी पीछे से पानी आ रहा है जमुना जी के अंदर, अभी कोई कहीं ना जाए, सब लोग यहीं रहने। वहीं राजधानी दिल्ली में यमुना का खतरा भी टला नहीं, एक बार फिर बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली की सड़कें फिर से पानी से लबालब नजर आई। जहां जलभराव और कीचड़ के बीच लोगों का अपने घर तक जाना एक जंग जैसा हो गया है। वहीं यमुना में आई तबाही के बाद से लोग रिलीफ कैंप में आसरा लिए हुए हैं और उनके लिए बारिश परेशानी का सबब बन गई है। पहाड़ों पर तेज बारिश ने हाहाकार मचा दिया है तो मैदानी राज्यों में बाढ़ और जल जमाव से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी बारिश का ये सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। बारिश से मुश्किल हालात हैं और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी भयावह तस्वीर सामने आई। बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। भारी बारिश की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया और मकान के मलबे में दबकर 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसमें मलबे से लोगों की शव को बाहर निकाला है। उसके बाद क्या तस्वीर है, रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की हैं, जहां पर बारिश एक परिवार के लिए बर्बादी का सबब बन गई। बारिश में यहां पर एक मकान का लिंटर ढह गया और इसके मलबे के नीचे दबकर परिवार के 4 सदस्यों ने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद से राहत और बचाव का काम जारी है। यह हादसा नरसेना इलाके के मवई गांव में सामने आया है, जहां पर बारिश की वजह से मकान का लिंटर गिर गया और मलबे के नीचे परिवार के कई सदस्य दब गए, जिनमें से 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं मलबे में फंसे 2 गंभीर तौर पर जख्मी लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जिस मकान में हादसा हुआ उसकी दूसरी मंजिल पर मंगलवार को लिंटर डाला गया था। परिवार के 13 सदस्य ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे, लेकिन अचानक ही रात में यह लिंटर भरभरा कर नीचे आ गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। पहले स्थानीय ग्रामीणों ने मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की और फिर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने भी रेस्क्यू शुरू किया। लोगों की माने तो बारिश का पानी लिंटर में जमा होने की वजह से यह हादसा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो बाढ़ और बारिश से कैसे हालात देश भर में है ये आपने देखा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड चमोली हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक 15 की मौत हो चुकी है, 20 से अधिक लोग झुलसे हुए हैं। बिल्कुल, तो बड़ा यह हादसा हुआ। यहाँ पर मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 15 की मौत की खबर, 20 से अधिक लोग झुलसे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर काम चल रहा था। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में करंट दौड़ा और उसके बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ। चमोली हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतकों की संख्या बढ़कर 15 पहुंच गई। 20 से अधिक लोग झुलसे हैं इसमें। तो चमोली में क्या क्या हुआ, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए वो तस्वीरें, भयावह और दर्दनाक तस्वीरें। यह हादसा एक भयावह हादसा। चमोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा था। सीवर ट्रीटमेंट का प्लांट यहां पे लगाया जा रहा था, लेकिन वहां पर अचानक से करंट आया और इसके बाद ये हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। करंट लगने से बताया जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। एक एक लोगों की वहां पर लगातार जो अपडेट आ रही है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 से ज्यादा लोग करंट लगने से झुलस चुके हैं। बिल्कुल, तो चमोली में बड़ा हादसा हुआ और जिस वक्त यह हादसा हुआ हड़कंप मच गया वहां पर। आनन फानन में प्रशासनिक टीम लोगों को लेकर अस्पताल पहुंची और मृतकों का आंकड़ा लगातार ये बढ़ता जा रहा है। तो 15 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग इसमें झुलस गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आई राजधानी दिल्ली से। यहां के द्वारका साउथ में घरेलू नौकरानी के साथ काम करने वाली एक बच्ची के साथ मारपीट किया गया। नौकरानी के रिश्तेदारों ने फिर इसके बाद मालकिन को जमकर पीटा। ये दोनों तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं ने मालकिन को जमकर पीटा है। आपको ये बता दें कि कॉलोनी में एक दंपति 10 साल की बच्ची से काम करवाते थे यहाँ पर और उसके साथ मारपीट भी करते थे, जिसके बाद बच्ची के घर वालों में आक्रोश था। उन्होंने महिला को पकड़कर जमकर पीटा है। मालकिन के खिलाफ कम उम्र की बच्ची से काम कराने के आरोप में केस भी दर्ज करवा दिया गया है। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले बच्ची के साथ मारपीट की गई, बेदर्दी से पीटा है घर के मालिकों ने। उसके बाद फिर बच्ची के घर
वालों ने मालिक और मालकिन को जमकर पीटा है जब ये बात सामने आई कि छोटी बच्चे से, कम उम्र की बच्ची से घर के कामकाज कराए जा रहे थे। आगे रुक करते हैं, गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है जिसमें एक कार ने बीच सड़क पर बैठे शख्स को रौंद दिया है। तस्वीरें भी सामने आ रही है जो डरा रही है। बिल्कुल, तो ये दर्दनाक और भयावह